मणिपुर मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज सवालों की झड़ी लगा दी और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, बगैर वक्त खराब किए और बगैर भूमिका के मैं सीधे आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब वो मौजूद हैं, दूसरे जज हैं जेबी पारदीवाला और तीसरे जज हैं मनोज मिश्रा। 3 जजों की बेंच है जो मणिपुर मामले की सुनवाई कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट आज बहुत सख्त नजर आया, बहुत सख्त नजर आया केंद्र सरकार के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार से जवाब मांगा है। क्या क्या सवाल दागे हैं, झड़ी लगा दी है साहब, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की और उधर बीरेंद्र सरकार की। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस आपकी सोई हुई थी क्या, किस तरह से फटकार लगाई है, आगे सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कितने जीरो एफआईआर दर्ज हुए हैं। ये क्यों पूछा गया है? 6000 एफआईआर की बात मैंने आपको जो 4 दिन पहले एक खबर बताई थी, उसमें 6000 एफआईआर की बात की थी और आज 6000 एफआईआर का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है। और चौथा, कितने एफआईआर हिंसा यौन हिंसा के मामले में हुए हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। अब बगैर देरी के और बगैर भूमिका के सीधे आज सुप्रीम कोर्ट में जो जो सवाल जवाब हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस पूरे मामले को सिलसिलेवार समझिए और शुरुआत से समझिए। 20 तारीख को वीडियो वायरल होता है और वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस मामले के अंदर संज्ञान लिया। यह पहला स्टेप आपको मालूम है। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिन की कार्रवाई के लिए मोहलत दी थी। फिर उसके बाद में 28 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन सीजीआई जो है वो उपलब्ध नहीं थे, तो लिहाजा सुनवाई टाल दी गई थी। और सुनवाई टाल दी गई और 27 जुलाई को, यह 28 तारीख को सुनवाई होनी थी और इससे एक दिन पहले 27 तारीख को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई के पास में जो है वो केंद्र सरकार ने हल्फनामा दिया और हल्फनामा देकर के बताया कि हमने केस जो है वो सीबीआई को सौंप दिया है। थोड़ा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 20 तारीख को जो है वो वीडियो वायरल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, 8 दिन का सरकार को समय दिया। 28 तारीख को सुनवाई होनी थी, सीजीआई थे नहीं और इसलिए सुनवाई जो है वो आज हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी बात है जो आज हुई है वो सुनिए। ये अभी तक की जो है जो केस की जो स्टडी थी, हिस्ट्री थी, वो मैंने आपको बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अटॉर्नी जनरल से पूछा कि 4 मई का वीडियो है तो 18 मई को 0 एफआईआर होती है, पुलिस क्या कर रही थी? ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पूछा है कि ये मामला 4 मई का है, अटॉर्नी जनरल से पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, और 18 तारीख को 0 एफआईआर होती है, पुलिस आपकी क्या कर रही है? अब अटॉर्नी जनरल कोई जवाब नहीं दे पाए इस पर। इसके बाद में सोलिसिटर जनरल ने कहा, जब उनसे जवाब देते नहीं बना अटॉर्नी जनरल से, तो सोलिसिटर जनरल ने कहा कि पुलिस ने वीडियो वायरल होते ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरह से ये लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका स्टैंड ये रहा कि ये एक घटना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो जोर है वो इस बात पर है कि एक घटना नहीं है, घटनाएं बहुत सारी हैं, इसलिए जो हम फोकस कर रहे हैं इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हल्फनामे से जो है संतुष्ट दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सरकार ने जो हल्फनामा दिया, सरकार ने कहा कि हमने केस को सीबीआई में सौंप दिया है, लेकिन सीबीआई के खिलाफ वहां पर जो पीड़ित हैं वो नजर आए। सरकार ने बताया कि 6000 हमने एफआईआर की हैं, लेकिन ये 6000 एफआईआर में है क्या क्या ये सरकार को नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट की दिलचस्पी इस बात में थी कि जो 6000 एफआईआर की गई हैं उसमें कितनी हत्याओं की एफआईआर है, कितनी रेप की एफआईआर है, कितनी हिंसा की एफआईआर है और इन सब पर क्या क्या कार्रवाई हुई है, ये सब जानकारी दीजिए। देखिए, आप जो है वो गोलमोल गोलमोल ढोलमोल ढोलमोल ऐसी बातें आप रैलियों में करते रहिए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगी। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब डीवाई चंद्रचूड़ जैसा ईमानदार जज बैठा हुआ हो और उसी की बेंच पर यह मामला है, उसी की बेंच में सुनवाई जो है हो रही है, तो फिर कैसे ढोलमोल जवाब दे देंगे? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हल्फनामा देकर के बताया कि हमने 6000 एफआईआर दर्ज कर ली है, मामला सीबीआई को सौंप दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या ये बता सकते हैं कि 6000 एफआईआर में अलग अलग एफआईआर कितनी है, रेप की कितनी है, हत्याओं की कितनी है, यौन हिंसा की कितनी है, आग जलाने की कितनी है, बताइए जरा। लेकिन कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब क्या कि इसका मतलब यह कि होमवर्क ही नहीं किया हुआ है, पता ही नहीं है। जैसे हम पूछ लें कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं जी हमारी। आप जैसे कोई पूछ ले किसी से कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो कोई कह दे कि 400 बच्चे हैं। लेकिन उनसे यह पूछा जाए प्रिंसिपल से कि आप ये बताइए कि आपकी 8वीं कक्षा में कितने बच्चे हैं, 10वीं में कितने बच्चे हैं,
अब चौथी कक्षा में कितने हैं, पांचवी में कितने हैं, तो कोई जवाब नहीं। तो इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल स्कूल में है ही नहीं, प्रिंसिपल स्कूल में रहता ही नहीं, काम ही नहीं करता है। वही हालत यहां पर हुई है कि 6000 एफआईआर तो है, लेकिन 6000 एफआईआर में कितनी किस चीज की है आप बताइए, कोई जवाब नहीं था। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार कर क्या रही है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है वो कितनी मणिपुर को लेकर के सीरियस है, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि आज इस बात का जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको 8 दिन तो कार्रवाई के लिए समय दे दिया, तो 8 दिन में क्या आप ये नहीं तय कर पाए कि 6000 एफआईआर में से, क्योंकि जिस 5 रोज पहले, करीब 4-5 रोज पहले मैंने जब आपको इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर बताई थी, उसमें मैंने कहा था कि 6000 एफआईआर की बात सामने आ रही है। लेकिन 6000 एफआईआर में से बहुत सारी एफआईआर ऐसी हैं जिनको छुआ तक नहीं गया है। छुआ तक नहीं गया मतलब ये कि कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, ये तक नहीं पता चल पाया कि कौन सी एफआईआर में क्या चीज है। और वो सेम चीज जो है वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिली। इसीलिए डिटेल में थोड़ी बात करनी अच्छी होती है, और डिटेल में अगर आप बात करेंगे तो फिर जो है वो बात आपकी आगे सुप्रीम कोर्ट तक जो है पता चलती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा मणिपुर में जो पीड़ित हैं उनके लिए सरकार की तरफ से एक्शन प्लान क्या है, सरकार क्या मुआवजा दे रही है उनको, किस तरह से उनका पुनर्वास किया जा रहा है, कैसे उनको आप दोबारा से बसाएंगे, आप क्या पैकेज दे रहे हैं, आप क्या राहत पैकेज दे रहे हैं, कि जिनके घर जला दिए गए हैं उनको आप क्या पैसा दे रहे हैं, जिनके पशु पक्षी वहां पर जला दिए गए हैं उनको क्या पैसा दे रहे हैं, जिनको मार दिया गया है उनके लिए आपको क्या पैसा दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछी है, लेकिन केंद्र सरकार के पास जवाब नहीं। देख लीजिए गंभीरता कितनी है मोदी सरकार के 18 घंटे काम करने की, 20 घंटे काम करने की, केवल सवाल पूछे जवाब मिल नहीं पाया। इसीलिए कल सुनवाई होगी, आज सुनवाई भी नहीं हो रही है। अब निर्वस्त्र करके जिन महिलाओं की परेड कराई गई, उन्होंने कहा कि हमारी सीबीआई जांच नहीं कराई जाए, हमारी जो है वो एसआईटी के द्वारा जांच कराई जाए। देख लिए सीबीआई को आपने क्या बना दिया है साहब, सीबीआई पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर किसी को मालूम कि एजेंसियां आपके हाथों की कठपुतलियों की तरह से काम कर रही है। ये तमाम आर्टिकल इस पर लिखे जा चुके हैं। तो आप इस चीज को देखिए कि जो पीड़िता है, जिन महिलाओं की वीडियो हमने देखी हैं, जिनको नंगा करके घुमाया गया, जिनकी छातियां मसली जा रही थी, जिनके साथ यौन हिंसा की गई, सरेआम की गई, उन महिलाओं ने कहा कि हमें सीबीआई पर भरोसा नहीं है, हमारी जांच सीबीआई से मत करवाइए। जबकि सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा कि हम सीबीआई से जांच करवा रहे हैं साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी सीबीआई नहीं चलेगी, एसआईटी की जो है वो जांच कराई जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन महिलाओं ने कहा। दूसरा जो है वो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हमें केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद जांच का गठन करे, जांच का गठन करे, मॉनिटर करे। इस बात को जो है वो याचिकाकर्ताओं ने कहा है, जिन्होंने याचिका डाली है, जिसमें जो अलग अलग पक्ष है उन्होंने सब ने कहा है। दूसरा, इसके आगे पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पीड़ितों के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केस को मणिपुर के बाहर नहीं भेजा जाए, असम में कतई नहीं भेजा जाए। असम तो मालूम है आपको, असम का वो गुवाहाटी केंद्र मालूम है आपको, और वो गुवाहाटी केंद्र में जिस तरह से खिचड़ी बनाई गई महाराष्ट्र की सियासत की, और महाराष्ट्र की सरकार को घोल करके पी गए, फिर उस असम के अंदर जो है सीधे तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया कि असम के अंदर हमारा केस का ट्रांसफर नहीं किया जाए। कपिल सिब्बल ने आज इस बात को कहा है। कपिल सिब्बल जो है वो पीड़ितों की तरफ से वकील हैं। अब इसमें आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट एसआईटी जांच का गठन कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कुछ नामों का सुझाव दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट जांचने के लिए कि क्या क्या वहां पर किया जा सकता है, क्या वहां पर हो सकता है, यह देखने के लिए भेज सकता है कमेटी को। एक चीज और देखिए, कितनी जबरदस्त राजनीति हो रही है साहब, आप तो क्या कहेंगे। एक जो है वो बांसुरी स्वराज, ये बांसुरी स्वराज नाम से आप शायद समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं? सुषमा स्वराज की लड़की है, बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज, उनकी लड़की है बांसुरी स्वराज। और वो बांसुरी स्वराज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वकील है। सरकार की तरफ से जो है वो खड़ी हुई और वो कहती है कि बीजेपी की नेता है ये और सुप्रीम कोर्ट की वकील है, और वह खड़ी होकर के कहती है, जैसे फिल्म वगैरह में होता है, वो खड़ी होकर के कहती है कि इस तरह की घटनाएं बंगाल की तरह, ये जो घटनाएं हैं मणिपुर की जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं बंगाल में, राजस्थान में भी हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में ही डांट दिया। ये देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में डांट दिया और कहा कि आप क्या चाहती है मैडम। मैडम तो खैर नहीं कहा, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहती हैं कि हम मणिपुर पर बात ना करें। अगर वहां पर और फला जगह पर, अगर 4 जगह पर इस तरह की चीजें हो रही हैं,
तो क्या हम मणिपुर पर बात ना करें? ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसके बाद में आप देखिए जो आज की पूरी बहस का आज जो निचोड़ रहा वो मैं आपको बताता हूं। सरकार पूरी तरह से जो है इस पर बैकफुट पर नजर आई और सरकार ने कहा कि आप जांच को मॉनिटर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप आपत्ति करके कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीड़ितों ने कहा कि हमें ना केंद्र सरकार पर भरोसा है, ना राज्य सरकार पर भरोसा है, ना सीबीआई पर भरोसा है। आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी का गठन कीजिए, एसआईटी पूरे मामले की जांच करे और उसके बाद में चीजें तय हो। यह सुप्रीम कोर्ट में कहा गया और उसके बाद में सरकार ने हथियार डाल दिए। सरकार ने कहा कि ठीक है साहब, आप कर लीजिए, आप जो करना चाहेंगे करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह के सवाल जवाब हुए हैं। जो सवाल जवाब मैंने आपको बताए हैं, कोई फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल दोपहर के लिए सुनवाई फिर से करने का आदेश दिया है। साहब मतलब कि ये जो चीजें हैं ना, जिस दिशा में बढ़ रही है, नाको चने चबवा देंगी। जो मोदी सरकार वहां पर संसद में बसती रही है, वो देख लीजिए आज मोदी सरकार जो है वो किस तरह से आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। ये आपके सामने है। अब कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं। 3 जजों की बेंच इसमें सुनवाई कर रही है, ये बात मैंने आपको बता दी है, जिसमें सीजीआई साहब भी मौजूद हैं। अब इसके बाद में देखिए एक चीज और दिलचस्प होती है इसमें कि और ये जो है कपिल सिब्बल साहब ने कहा है कि यह साफ है कि पुलिस उन लोगों के साथ में मिलकर के काम कर रही है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की साजिश कर रहे थे। पुलिस इन महिलाओं को ले गई और भीड़ में छोड़ दिया। इसके बाद भीड़ ने वो किया जो सामने है। दोनों में से एक के पिता के और भाई के कत्ल कर दिया गया, उनकी बॉडी नहीं मिली। ज्यूरी एफआईआर की गई, वो भी 18 मई को। जब इस मामले में सुनवाई हुई तो कुछ और हुआ। अब हम किस पर भरोसा है करें, ऐसी कई घटनाएं हुई है। आज कपिल सिब्बल साहब ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस तो उन लोगों के साथ मिली हुई थी और ये बात मैं आपको बता चुका हूं। मैंने आपको करीब 4-5 रोज पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर दिखाई थी जिसमें पीड़िता का बयान था और आज वही बातें पीड़िता ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पीड़िताओं के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उनके हवाले से जो है वो बातें कही गई। तो वो कह रहे हैं कि हम भरोसा किस पर करें, क्योंकि ये पुलिस ने वहां पर जो राज्य की सरकार है उन्होंने तो वीडियो के सामने हमको खुला छोड़ दिया। ये बातें कही गई हैं। अब इसके बाद में एक चीज और निकल करके सामने आई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सीबीआई जांच के हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि एक एसआईटी बने। सॉलिसिटर जनरल जो है इस पर कैसे करेंगे, इस पर जो है वो लॉ ऑफिसर या अटॉर्नी जनरल इसकी निगरानी करें। और क्या निगरानी करेंगे, अगर कोई जो है इसमें पक्षपात हुआ है तो। ये एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है। इसमें जो है वो याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अगर अटॉर्नी जनरल जो है या सॉलिसिटर जनरल अगर वही निगरानी करेंगे तो फिर वो क्या निकाल करके बता पाएंगे कि कोई पक्षपात हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर की जो घटना है यह कह देने से सही नहीं ठहराई जा सकती कि बंगाल और राजस्थान में भी ये सब कुछ हो रहा है। तो देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है। वो भाजपा जो लगातार माहौल बना रही थी, जो भाजपा लगातार कह रही थी कि साहब देखिए सुप्रीम कोर्ट ये जो मणिपुर में जो हो रहा है उसकी तो आप चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बंगाल की और राजस्थान की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बंगाल में ऐसा हो रहा है, राजस्थान में ऐसा हो रहा है, तो आपके ये कह देने से मणिपुर की घटना जो है वो जस्टिफाई नहीं की जा सकती, वो घटना जो है वो ठीक नहीं हो सकती। यानी अगर इसको मैं थोड़ा आसान शब्दों में आपको बताऊं तो दो गलत मिलकर के एक सही जो है वो नहीं बन सकता है। कि दो गलत हैं, उस दोनों को गलत को मिला देंगे तो एक सही बन जाएगा, ये नहीं हो सकता है। और इस मामले में जो है कुकी समुदाय की तरफ से वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वे उन्होंने सीबीआई जांच का विरोध किया और कहा कि इस मामले में एसआईटी और रिटायर्ड डीजीपी से इसकी जांच कराई जाए और इसमें मणिपुर के किसी भी आर्मी अफसर को शामिल ना करवाया जाए। ये कुकी समुदाय के वकील हैं, उनकी तरफ से इस बात को कहा गया है। वरिष्ठ वकील है इंदिरा जयसिंह, उन्होंने कहा कि केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक 595 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसमें कितने सेक्सुअल वायलेंस की हैं, आगजनी की हैं, हत्याएं की है, यह भी स्पष्ट नहीं है। जहां तक कानून का सवाल है तो इसमें रेप विक्टिम के बारे में
बात नहीं कर रही हैं, वो अभी केवल दुख, वो अपने दुख से भी बाहर नहीं आ पाई है। सबसे जरूरी चीज ये है कि भरोसा पैदा किया जाए। सीबीआई जांच शुरू करती है तो हम यह नहीं जानते हैं कि महिलाएं सामने आएंगी। महिलाएं पुलिस की बजाय महिलाओं से ही ज्यादा बात करने में सहज महसूस करेंगी, इसलिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए, ऐसी महिलाओं को शामिल किया जाए जिनको इस तरह की मामलों का अनुभव हो। तो ये देखिए, एक बड़ी बात जो है वो वरिष्ठ वकील है इंदिरा जयसिंह, बहुत वरिष्ठ वकील हैं, और उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि साहब, महिला पुलिस जो है मणिपुर की, उसके सामने भी जो पीड़ित महिलाएं हैं वो सामने आए और सामने आकर के मणिपुर की महिला पुलिस से भी अपनी बात को कहें। इसको लेकर भी हमें संदेह है, हमें भरोसा नहीं है। इसलिए एक हाई पावर की कमेटी बनाई जाए और उस हाई पावर की कमेटी के अंदर ऐसी कुछ महिलाओं को रखा जाए जो महिलाएं इस तरह का अनुभव रखती हों, और वो महिलाएं जो है उनसे पूछताछ करें और उसके बाद में जो है वो चीजें तय हों। तो सारी बातें हुई हैं। कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं जो आज हुआ है। ये तो सोचिए, आज एक दिन में इतना सब कुछ जो निकल करके सामने आया है। अब केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि किसी भी समुदाय का नाम इस तरह से लिया जाना सही नहीं है। सांप्रदायिक तनाव को जो है वो हवा नहीं दी जानी चाहिए। इसमें क्या था कि एक वकील है, वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर, और उन्होंने कहा कि इम्फाल में दो महिलाएं कार वॉशरूम में काम करती थी। भीड़ आई, उन्हें टॉर्चर किया, मर्डर किया। परिवार कैंप में है, मां ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर होने के बाद सब कुछ रुक गया है। 18 साल की लड़की का भी गैंगरेप हुआ है, और हो सकता है कि दोनों समुदाय के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस हुआ हो, लेकिन मुझे पता है कि कुकी महिलाओं को निशाना बना करके हमला किया जा रहा है। तो ये जो है वो वरिष्ठ वकील हैं वृंदा ग्रोवर, और वृंदा ग्रोवर ने इस बात को कहा है कि दो महिलाएं जो है वो कार वॉशरूम में वहां पर काम कर रही थी और उनके साथ में इस तरह की घटना हुई, और कुकी महिलाओं को जो है वो सेक्सुअली वायलेंस का जो है शिकार बनाया जा रहा है, यौन हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से आप किसी महिला का जो है या किसी समुदाय का नाम ऐसे मत लीजिए, इससे हालात खराब होंगे। और इसके बाद में इंदिरा जयसिंह वरिष्ठ वकील, उन्होंने कहा कि इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। रिलीफ कैंप का हाल क्या है, रिपोर्ट आने दीजिए। वकील ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ है वो बंगाल में हो रहा है। पंचायत में कैंडिडेट को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ये जो बांसुरी की जो बात मैं आपको बता रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए क्या कहा। यह हमारे समाज की सच्चाई है, लेकिन मणिपुर में जो हुआ है यह कह देने से सही नहीं ठहराया जा सकता कि यह हर जगह हो रहा है। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं की रक्षा करो या फिर किसी को ना करने दो? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वह किस तरह से यहां पर गुस्से में जो है सुप्रीम कोर्ट नजर आया है। एक तरह से मैं अगर कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी तरह से उखेड़ करके रख दिया है, मोदी सरकार को उखेड़ करके रख दिया है। और आज बहुत बड़ा जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोदी सरकार के ऊपर जो है वो हथौड़ा अपना चलाया है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो हथौड़ा होता है वो चलाया है। और सुप्रीम कोर्ट में आज मोदी सरकार की बोलती बंद हो गई है। चलते चलते मैं कुछ एक चीज और बताता हूं आपको। कांग्रेस की तरफ से जो कमेटी गई थी, अधीर रंजन और वो सब लोग जो है, जिसमें 20 के करीब 21 के करीब सांसद थे, वो वापसी आ गए हैं। वो संसद में बहस करवाना चाह रहे थे, लेकिन उस मामले पर बहस हो नहीं पाई। और फिर उसके बाद में चीजें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं वो सब आपको मालूम है। संसद में जो आज की जो सुनवाई थी उसको कल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको देखने की, सुनने की, समझने की जरूरत है, लेकिन बस आप लगे रहिए। चलिए ठीक है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसे ही वो जो सीमा भाभी और ये अंजू फलाना में अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। आपको जो है वो मणिपुर के लोगों की जो कथा है भाई, 3 महीने हो गए वहां पर। 3 महीने में क्या क्या होता है। अगर कहीं पर कोई घटना हो जाती है, मैंने दिल्ली के दंगे कवर किए थे, बहुत डिटेल में कवर किए थे, और दिल्ली के दंगे में इतनी कहानियां थी कि एक एक गली में जो है वो 10-10, 15-15 कहानियां बिखरी पड़ी थी कि फला हम लोग ये कर रहे थे, वहां से लोग आए, हमारा ये गैराज था, हमारे यहाँ पर ये लोग थे, किसी के सर में जो है वो मोटर की जो मशीन होती थी वो फेंक करके मारा हुआ था। तो एक घटना कहीं पर होती है, देखिए एक्शन क्या होता है। गोली जो है वो बंदूक से निकलती है और सेकंड से भी कम हिस्से में जो है वो निकल करके चली जाती है और अपना काम कर देती है। लेकिन उसके बाद में जो एक तरह से बवाल मचता है गोली जाने के बाद में, सेकंड भर से भी कम समय लगता है। गोली आपने यहां से बटन दबाया और गोली ठाए से चली गई, लेकिन जाने के बाद में जितना सब कुछ होता है उसको समेटने में, उसको सुलझाने में,
डॉक्टरों को कितनी मेहनत करनी पड़ जाती है, आदमी को जो है कितना सफर करना पड़ता है, वो बचता भी है कि नहीं बचता है वो फिर आप लोग देखते ही हैं। तो उसी तरह से मणिपुर में तो 3 महीने से तांडव हो रहा है। सरकार आंख नाक कान बंद करके, इंटरनेट बंद करके सोच रही है कि चलिए मामला यहीं की यहीं दब जाएगा, इस आग को हम यहीं की यहीं दबा देंगे। तो क्या मुमकिन है? और यही सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। तो बहरहाल आज तो ये कायदे से पहला दिन कहिए, आप सुनवाई का पहला दिन कहिए। मुझे नहीं लगता कि कल भी कोई बात जो है वो फैसला आ पाएगा, लेकिन एक उम्मीद की किरण ये अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और खुद सीजीआई सुनवाई कर रहे हैं। और सीजीआई ने सुनवाई नहीं होने दी जब वो उपलब्ध नहीं थे, जब वो कोर्ट में नहीं थे तो उन्होंने सुनवाई नहीं होने दी। आज वो कोर्ट में थे तो सुनवाई हुई, और सुनवाई में कैसे सब कुछ खोल करके रख दिया है ये आपके सामने है। तो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज मणिपुर को लेकर के क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कहा गया है। तो तमाम सारी बातें शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, सीजीआई साहब के लिए क्या कहेंगे? क्या वाकई आपको उम्मीद है कि सीजीआई चंद्रचूड़ साहब मणिपुर की घटना पर वाकई एक ठोस फैसला देंगे, मणिपुर के लोगों को मरहम लगाने का काम करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।